आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला की कोची में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक 3 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर विरासती कॉरिडोर को लोगों के लिए खोला जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में इसके आगाज के 60 दिनों के बाद से 15 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की अजीमुशान तकरीब से पहले बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से मरबूत करने की खातिर एयर इंडिया एक्सप्रेस परवाजों का आगाज किया गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं और क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज केरला के कोची में वेलिंगडन जजीरे में मुनक्किदा एक तकरीब में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक 3 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में 1,800 करोड़ रुपए का नया ड्राई डॉक और 970 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया कोचीन शिपयार्ड में जहाजों की मरम्मत का एक बैनुल-अक़वामी मरकज शामिल है। इसमें पुतुपिपीन में 1,236 करोड़ रुपए का इंडियन ऑयल का LPG दरामद करने का टर्मिनल भी शामिल है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और वजीर आला पिनारी विजयन इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरुवायूर के मशहूर भगवान कृष्ण के मंदिर और थ्रिस्सूर जिले के त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। जनाब मोदी ने गुरुवायूर के मंदिर में अदाकार और साबिक मेंबर पार्लियामेंट सुरेश गोपी की बेटी की शादी की तकरीब में भी शिरकत की। नई दिल्ली वापस आने से कबल वजीर आजम का कोची के मेरीन ड्राइव में बीजेपी के शक्ति केंद्रों के इंचार्ज से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। ओडिशा के पुरी शहर में 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या जगन्नाथ मंदिर विरासती राहदारी प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया जा रहा है। इस मुकद्दस शहर को फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार से सजाया गया है। नीस चरागां भी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत वहां पार्किंग का इलाका, श्री सेतु, श्री डांडा यानी सड़क वगैरह की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो नवंबर में शुरू हुई थी, इसमें अब तक 15 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत की तरक्की की जानिब एक अहम और बड़ा कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ठाकुर ने कहा कि 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया था, जिसमें अवाम जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे एतमाद में इजाफा होता रहेगा, सभी भारतीय अवामी फलाही स्कीमों से वाबस्ता होते रहेंगे और तरक्की याफ्ता भारत के आज़म को हकीकत की शक्ल देने में मदद मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर जगह बड़े जोशो खरोश के साथ खैर मकदम किया जा रहा है। इसके तहत रियासत के शहरी और देही इलाकों में कैंप लगाकर मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जाने वाले मुख्तलिफ कैंपों के तवस्सुत से मरकजी सरकार की स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद मेरी कहानी मेरी ज़बानी के जरिए अपने तजुर्बात भी बयान कर रहे हैं। कल से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हो रही है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया कल बाकायदा इसका इफ्तिताह करेंगे। भारत की हवाई अड्डों से मुताल्लिक अथॉरिटी ने वजारत और ऐवान तिजारत और सनत की फेडरेशन के इश्तराक से इसका एहतमाम किया है। एशिया में यह हवाई जहाज़ों की सबसे बड़ी नुमाइश है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हवाई जहाज़ों और उनसे वाबस्ता सनतों और सेहत के शोबे में होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया जाएगा। विंग्स इंडिया नुमाइश 4 दिन तक जारी रहेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से मरबूत करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस परवाजों का इफ्तिताह किया।
बेंगलुरु से अयोध्या के लिए पहली परवाज सुबह 8:05 पर बेंगलुरु से रवाना हुई और 10:25 पर अयोध्या पहुंची। ये परवाज अयोध्या से दोपहर 3:40 पर रवाना होगी और शाम 6:01 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। कोलकाता और अयोध्या के दरमियान परवाज सुबह 11:05 पर रवाना हुई और दिन में 12:50 पर कोलकाता पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जबकि मुल्क भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मनाने के लिए निहायत जोश खरोश के साथ 22 जनवरी का मुंतजिर है, ऐसे में एक शख्सियत जिसकी कमी महसूस की जाएगी वो हैं हमारी प्यारी लता दीदी। लता मंगेशकर की आवाज में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो श्लोक को मुश्तरक करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लता मंगेशकर के कुनबे ने उन्हें बताया है कि ये उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया आखिरी श्लोक है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब और पूरे पंजाब में गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए श्री हरमिंदर साहिब में खुसूसी इंतजाम किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने उनकी शुजात और दर्दमंदी को याद किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी मुतादिद लोगों के लिए बाइस तरगीब है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रकाश पर्व के मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब ठाकुर ने कहा कि खालसा पंथ के बानी बेमिसाल शुजात की अलामत थे, जिन्होंने मजहब और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की गैर मामूली दिलेरी और उनकी तालीमात हमें तहरीक देती रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमिल के सरकर्दा अदाकार MG रामचंद्रन को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि जनाब रामचंद्रन तमिल सिनेमा के एक कद्दावर अदाकार और एक दानिशमंद रहनुमा थे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि बतौर रहनुमा और वजीर आला जनाब रामचंद्रन ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके काम हमें तरगीब देते रहेंगे। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत का अगले कुछ बरसों के दौरान सबसे तेज रफ्तार उभरती हुई मईशतों में से एक रहना यकीनी है। दर्जाबंदी से मुताल्लिक इस एजेंसी ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट दर्जाबंदी की भी तौसीक की है, जिससे उसे एक मुस्तहकम खाके के साथ BBB का दर्जा दिया गया है। भारत के शतरंज के मायानाज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड्स में टाटा स्टील मास्टर्स मुकाबले में आलमी दर्जे के खिलाड़ी डिंग लेरिन को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद प्रज्ञानंद आलमी चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने आलमी चैंपियन को शिकस्त दी थी। उन्होंने दर्जाबंदी के मामले में आनंद को पीछे छोड़ दिया है और वो भारत के नए नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिकेट में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत पहले ही सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर चुका है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के कोची में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक 3 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर विरासती कॉरिडोर को लोगों के लिए खोला जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में इसके आगाज के 60 दिनों के बाद से 15 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की अजीमुश्शान तकरीब से पहले बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से मरबूत करने की खातिर एयर इंडिया एक्सप्रेस परवाजों का आगाज किया गया है। और क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में तीसरे और आखिरी T20 मैच में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।